जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं जो युक्ति पब्लिकेशन की धमाकेदार शानदार श्रृंखला चल रही थी, उसी को आज हम जो है फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सामान्य ज्ञान में जितने भी पोर्शन आते हैं, ये आज का सेशन हमारा संविधान का होने वाला है। संविधान के 2 सेशन पहले ही अपलोड हैं, इसको 4 पार्ट करने की विचार कर रहा हूँ। तो 2 पार्ट अभी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और उसकी ये 3rd पार्ट है। आज 3rd पार्ट में आपको दिखा दूं क्या क्या होने वाला है, आपके सामने क्या क्या आने वाला है। इसमें 25,000 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें टोटल लगभग 25,000 में से 15,000 से अधिक क्वेश्चन हो चुके हैं। और देखिए हम कहाँ तक कर चुके हैं। हमने जो है राष्ट्रपति तक कंप्लीट कर लिया। राष्ट्रपति के आगे के जो है चीज़ें वो पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति से आज पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहे, आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा इससे होने वाला है। लास्ट टाइम हम सब ने यहीं से जो है छोड़ा था, आज यहीं से फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो सेशन में बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप यहीं से पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट नहीं देखे तो कोई बात नहीं, तीसरे पार्ट से भी आपको समझ में आएगा चीज़ें। हाँ, लेकिन उसको आप ना नहीं पढ़ेंगे तो आप अधूरा माना जाएगा आपका स्टडी। तो चलते हैं प्यारे साथियों। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो उस समय जो है राज्यसभा का सभापतित्व जो होता है उपसभापति संभालता है। ये आपको याद रखना है। मान लो भाई उस समय तो राष्ट्रपति है ही, तो कौन संभालेगा? तो उपसभापति जो है संभालता है राज्यसभा के कार्यभार को। राष्ट्रपति मृत्यु और जब उपराष्ट्रपति का दोनों पद मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का दोनों पद हो तो अधिकतम 6 माह के भीतर जो है ये पद पे राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह, क्योंकि 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना अनिवार्य है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहा? तो बीबी गिरी क्या है, सबसे कम समय पर जो है उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते किससे? राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में इसको वेतन मिलता है। ये भाई अब तो 2 पद संभालता तो पता चले दोनों पद के लिए अलग अलग सैलरी दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। केवल इसको जो है सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। चलते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर कौन सा क्रम था इनका? तो इनका 12वां जो है उपराष्ट्रपति बने थे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होता है? आप क्या बताओगे? उपराष्ट्रपति किसका? तो बताओ राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद 2 बार किसने ग्रहण किया? तो आप बताओगे राधा कृष्णन जो है 2 बार जो है उपराष्ट्रपति पद पर रहे। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदन जो है मिलकर करते हैं। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति उसके पद को हटाने का अधिकार रखता है। संसद जो है उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। चलते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मत जो है बराबर होने जाएं तब ये जो है अपने मत का प्रयोग कर सकता है। वैसे सेम लोकसभा में है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना मत का प्रयोग करता है तो जब दोनों मत क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चुनाव में जो मतदान नहीं कर सकते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर संसद के जो सदस्य 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो नहीं भाग ले सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो आप बताओगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो बताओगे उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन थे? तो संसद के सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष जनता द्वारा, जो जनता द्वारा होता है वही प्रत्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधित विवाद को
कौन निर्देशित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई विवाद होता तो सर्वोच्च न्यायालय ही इसका न्याय करेगा। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो बताओ कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ से? राज्यसभा से ही जो है उठ सकता है, जबकि राष्ट्रपति का जो है राज्यसभा, लोकसभा कहीं से भी जो है हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकती है। तो लोकसभा भी सम्मति होगी और राज्यसभा इसमें ज़्यादा योगदान होता है। चलते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के सबकी कार्यकाल अवधि 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो बताओगे राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो बताओगे राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलते हैं, उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितने वेतन मिलते हैं? तो 4 लाख मिलते हैं। और राष्ट्रपति को कितना मिलता है? तो राष्ट्रपति को आप बताओगे 5 लाख रुपए मिलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय उच्चतम वरिष्ठतम पदाधिकारी होता है। हाँ। दूसरा है, उसके पास संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है। ये भी करेक्ट है। इसमें से चारों में से कौन सही हुआ? राष्ट्रपति की पदत्याग, अवतस्तीकरण तथा मृत्यु चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य ग्रहण करता है। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चारों जो हैं करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं, राष्ट्रपति उसके पास कोई संबंध, कोई औपचारिक कार्य नहीं है। देखिए, औपचारिक कार्य क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित कोई औपचारिक, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, भले वो सभापति का कार्य करता है। तो चारों इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सभी इसके जो है उत्तर सही हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आप बताओ, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो आप बताओगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेन रोल इसमें जो है राज्यसभा का होता है। अब बात होती है राज्यसभा के बारे में। प्यारे साथियों, बने रहें, राज्यसभा को भी अच्छे देख के जाएं। चलते हैं, कौन संसद का अस्थाई सदन कहलाता? तो राज्यसभा जो है संसद का अस्थाई सदन यानी परमानेंट सदन कहलाता है। राज्यसभा की स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो आप क्या बताओगे? 12 सदस्य टोटल क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों को विधानसभाएं नहीं होती, उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रकार चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा जो है चुना जाता है। चलते हैं, संसाधित क्षेत्रों को के विधानसभाएं नहीं होती, वहाँ पर कैसे? प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो है चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। चलते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है चुनाव करते हैं। राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है? कि राज्यों की संख्या के आधार पर जो है इनका प्रतिनिधित्व होता है। किसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किस राज्य का है? तो बताओ उत्तर प्रदेश का। राज्यसभा में 31 सदस्य जो है 31 सदस्य जो हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से हैं 250 में से। अब राज्यसभा के न्यूनतम आयु, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। जबकि लोकसभा के लिए कितनी? 25 ईयर होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो बताओगे 30 वर्ष, 6 वर्ष होता है सदस्यों का कार्यकाल, ना कि राज्यसभा का। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति की कोरम कितना? गणपूर्ति या कोरम का कुल सदस्य का कितना परसेंट? तो कुल सदस्य का 1/10% रहेंगे, तभी जो है कोई भी कार्रवाई हो सकती है। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो देखिए, आप टोटल 250 हैं, 250 का 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? पैसा क्यों कट जाएगा? कितना? 25 ही तो आएगा।
तो टोटल 25 होने चाहिए। राज्यसभा को कभी अधिकार नहीं है भंग नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वह कौन सी सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य ही होता है, उसी के बेस से चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य जो होता है, सभापति होता है, उस सभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो बताएंगे लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर जो है राज्यसभा का सदस्य चुनाव करते हैं। राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है। सभापति, देखिए लोकसभा और राज्यसभा सदस्य ही तो चुनते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। चलते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को कितने भीतर जो है वापस लौटाना? तो 14 दिन के। धन विधेयक के में जो है राज्यसभा का विशेष योगदान नहीं होता, आपको बता दूं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। अध्यक्षता करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। क्वेश्चन है, राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव की सूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है करता है। हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं ना इसमें। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? तो आप बताओगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सभापति थे। ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति ही इसका सदस्य होता है, सभापति होता है। देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस समय कितनी समय सीमा को संपादन ना करे। ये 14 दिन के पहले लौटा नहीं ले दिया जाता है तो उसे मान लिया, 14 दिन के ज़्यादा रखे रहेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये पारित हो गया है। चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की नामित करने का अधिकार किसे? तो बताओगे राष्ट्रपति को है। सदस्य को नामित करने का अधिकार किसके? तो आप बताओगे राष्ट्रपति को ही है। चलते हैं, राज्यसभा द्वारा सभापति के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 80 के तहत जो होता है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र के से लोग जो हैं चुने जाते हैं। चलते, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य के लिए मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को जो है मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन सी? तो नरगिस दत्त हैं। राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो बताओ BS रामा देवी जो है महिला जो है प्रथम महिला महासचिव कौन थे? BS रामापति। देखिए, ये राज्यसभा वाला आपको याद कर ले, हमेशा आप लोकसभा तो याद कर लेते हैं लेकिन राज्यसभा नहीं याद करते, वहीं आप धक्का खा जाएंगे। जो पेपर में आएगा तो कहीं कहाँ आ गए हम, तो इसीलिए करो सबको बहुत बारीक से पढ़ना आपको प्यारे साथियों। पेपर का लेवल दिन ब दिन देखिए किस तरह बढ़ता जा रहा है, किस तरह थोड़ा परिवर्तित होता जा रहा है। तो आपको तुक्के की राजनीति को छोड़कर अच्छे से पढ़ने की राजनीति करनी चाहिए कि आप जिससे क्या हो कोई भी पेपर बैठे और उसको क्रैक कर सकें। और आप जो है कहते हैं बरसाती मेढक न हो कि जब एडमिट कार्ड आए तभी आप भौंके, ऐसा करते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। चलते हैं, राज्यसभा की प्रथम बैठक राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप बताएंगे 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकते? तो 6 महीना से अधिक नहीं हो सकती है। भारत में किसी स्वीकृति बिना सरकारी खर्चे नहीं निकाल सकती। संसद की स्वीकृति के बिना जो है सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। किसी विधानमंडल किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। कहा था कि जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है उसे जो है स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम कहाँ पर सबसे कम? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। देखिए कितना है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में कितना है 3 है, और झारखंड में 6 है, जम्मू कश्मीर क्या है 4 है। चलते हैं प्यारे साथियों,
अब उस ऑप्शन के थ्रू सबसे कम कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में ही 3 था और सब जगह 3 से अधिक ही हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो आपको होता है राज्यसभा का ही जो सभापति होता है उसका सदस्य नहीं होता है। कौन सा राज्यसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो पद के लिए चुना जाता है, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य होता है। अब हमने जो है राज्यसभा के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में बात किया, उसके बाद राज्यसभा के बारे में बात किया। अब हम जो है लोकसभा की बात करने जा रहे हैं। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया, अभी इसका आगे चर्चा होगा। चलते हैं। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लोकसभा के जो निर्वाचित सदन जो है क्या है, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता था, तो आप बताओगे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व। तो आप जानते हैं डायरेक्ट चुन के जाते हैं इसके सदस्य। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया, तो 81 और 331 में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। प्यारे साथियों, यदि कोई समस्या होती, कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो बताओ 500 थी मूल संविधान में। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो गई, तो बता दूं 545 हो गई। 500 से सही बात बता दें, 552 की गई थी, संख्या निर्धारित की गई थी 552। उसमें से बता दूं 5 जो है जो पाक वाइट कश्मीर के लिए किया गया था और 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए किया गया था। लेकिन चुने जाने वालों की संख्या कितनी, तो आप बताओगे मात्र 545 थी। लोकसभा अधिकतम, देखिए जब अधिकतम की बात हो गई है, लोकसभा अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है, 552 देखिए बात हो चुकी है, दोनों की बात हो गई। आंग्ल भारतीयों के लिए देखिए, अब आंग्ल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो ये पुराना है, इसको अब काट लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, तो अभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान था, तो 331 में प्रावधान था। चलते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करने की शक्ति थी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती थी, तो उनके जनसंख्या के आधार पर जो है आवंटित होती थी। वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य में स्थानों का आवंटन किस जनगणना के अनुसार हुआ, तो बताओगे 1971 के आधार पर जो अभी भी जितने सदस्य चुने जाते हैं 1971 के आधार पर ही चुने जाते हैं। वर्तमान लोकसभा में कितनी संख्या है, तो बताओगे 545 है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 545 ही बने रहेंगे। चलते हैं। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कम से कम 7.5 लाख से कम होगा तो वहाँ पर जो है लोकसभा का एक क्षेत्र नहीं बनाया जाएगा, यानी मिनिमम 7.5 लाख होने ही चाहिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुआ था। लोकसभा में 9 चरणों में चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 16वें में जो है 9 चरण। इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने संबंधित है, तो 7वां और 21वां जो है क्या है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने संबंधित। 7वां भी लोकसभा के सदस्यों को बढ़ाएगा तो 21वां में भी। चलते हैं। लोकसभा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व में चुने गए थे, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जो है चुना गया था। लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा ही चुने जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित करता, तो एंग्लो इंडियन। लेकिन अब इसको काट लीजिए, एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है 105वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी, आप बताओगे 5 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 6 वर्ष 30 वर्ष होनी चाहिए। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो बताओगे उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं, तो यहाँ से 80 सदस्य टोटल चुने जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो बताओगे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है।
झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? बताओगे 14 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र और बिहार का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य में कुल कितने स्थानों का आवंटन किया गया है? कब के आधार पर? तो 1971 के जनगणना के आधार पर जो है लोकसभा सदस्यों का संख्या निर्धारित की गई है। देखिए, राज्यों को निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने संबंधित कौन कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7वां तथा 31वां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 7वां तथा 31वां किससे संबंधित? तो आप बताओगे लोकसभा में वृद्धि से है। वहाँ से मेरे को लग रहा है 21वां कह दिया था, 31वां आपको याद करना है। प्यारे साथियों, लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की। चलते हैं, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों का दूसरा स्थान है? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे क्या है? तो आप बताओ महाराष्ट्र है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? बिहार में कितना है? तो बताओ 40 है। और वहाँ पर विधानसभा की संख्या पूछेगी तो 243 आपको याद रख रखना। छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्य हैं। लोकसभा में किन संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? संघ शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दिल्ली में जो है लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। दिल्ली से कितने लोकसभा सदस्य? तो बताओ 7 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ 6 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद के लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना? मात्र एक बार बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने कुल सदस्यों का यानी कि बैठक हो, उस बैठक में 1/10 सदस्य यदि रहेंगे तभी कार्यवाही पूरी शुरू होगी। जैसे 552 है तो 550 है तो 550 का 10% कितना हो जाएगा? 10% होने ही चाहिए। 10% कितना? 55 होना चाहिए। 55 लोग रहेंगे तभी जो है कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तभी। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों के लिए लगातार अनुपस्थित रहने में समाप्त हो? 2 माह या 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहेंगे तो सदस्यता खत्म कर दी जाती है। संसद के सदस्यों का वेतन कितना होता है? बताओ 5 लाख रुपए होता है। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? बताओगे 2.5 लाख रुपए मिलता है। अप्रैल मई 2014 के चुनाव किस लोकसभा के लिए? 16वीं लोकसभा के लिए होता। अब जो हुआ था 2019 में वो 17वीं चल रहा है। इस समय 17वीं जो है चल रहा है। लोकसभा सदस्य को त्यागपत्र किसको देते हैं? तो बताओगे लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा सदस्य कार्य किस वर्ष से भूतपूर्व सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई? तो 1976 में जो भूतपूर्व जितने सदस्य थे उनको पेंशन की व्यवस्था की गई थी। लोकसभा बैठक के अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीना से कम नहीं होना चाहिए। 6 महीने में एक बैठक जरूर होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं साल भर में? तो 2 सत्र मिनिमम बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने के भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो बताओ लोकसभा सदस्य चुनता है। स्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो बताओ राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। सामान्यतः 5 वर्ष के समाप्त होने से पहले लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया? प्रधानमंत्री के संस्तुति पर। कौन करेगा? तो आप बताओगे राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा जो है लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। राज्यसभा लोकसभा के सामान्य शक्तियाँ संविधान के संशोधन करने के विषय में है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री है। बने रहें प्यारे साथियों, आपके लिए ये सेशन जो है जीवनदायी साबित हो सकता है। पूरे सेशन को आप चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो, अर्थशास्त्र हो, सभी चैनल पे अपलोड हैं, उनको भी आप विजिट करके जरूर देखें।
आपको इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। पूरा आप युक्ति पब्लिकेशन देख लें। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल किसमें, लोकसभा में। किसी विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित प्रारंभ किया जा सकता है, तो वित्त विधेयक या धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। किसी विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार वाले प्रश्न? तो आप बताओ 20 से अधिक जो है स्टार वाले प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताओ लद्दाख। लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आज भी है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी आज है। अविश्वास प्रस्ताव किस दिन लाया गया था? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। ये जब सरकार गिराना होता है कि हाँ भाई सरकार मत में नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाती है, ये अपोजिट पार्टियां लाती हैं। लोकसभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 330 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सीटों का आरक्षण की बात की गई है। कौन राज्य लोकसभा और राज्य की अनुसूचित जनजातियों सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचित करता है? तो बताओ कि मध्य प्रदेश होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि को भेजता है। चलते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर आवंटित किया गया? तो आप बताओगे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी जगह जनसंख्या के आधार पर ही सीट का आवंटन किया गया। भारत में राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करता है? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर जो है भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद सीधे सीधे कह सकते हो प्रधानमंत्री की। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताओ 25 वर्ष होनी चाहिए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक को पारित करता है, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। शून्यकाल जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार हो उसे शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार, अभी बात हो चुकी है, न्यूनतम दो बार बुलाई जा सकती है। भारतीय संसद में शामिल कौन सा है? तो आप बताओ लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक हमेशा से आपको याद कर लेना लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। और बजट ना पारित हो तो समझ लो सरकार गिर जाएगी। लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया। तो आप बताओगे 5वीं लोकसभा ने ये 6 वर्षों से अधिक कार्य किया था। अब प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, 19वें चैप्टर पे आ गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओगे राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो बताओगे राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में एक व्यक्ति कम से अधिक प्रधानमंत्री पद पर कितनी बार नियुक्त हो सकता है? कितनी भी बार, कोई भी सीमा नहीं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बना जा सकता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप बताओगे प्रधानमंत्री पर शक्तियों का प्रमुख केंद्र है। केंद्र में संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? तो बताओ प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष या नीति आयोग का अध्यक्ष कहा जाएगा तभी बताओगे प्रधानमंत्री ही होता है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताओगे प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिए क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो आप बताओ संसदीय प्रणाली जो है सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? आप बताओगे प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? जनता पार्टी ने जो है 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताओ अनुच्छेद 75 में जो है कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओगे राष्ट्रपति करता है। ये सुपर फास्ट सेशन, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि चीज़ें हर आपको क्वेश्चन आपको इसमें नेक्स्ट मिल ही जाता है, कोई डिस्क्राइब करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें आपको है कि इजीली आप बुक से आपको खुद पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर मैं खुद आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा हो सकता है। प्यारे साथियों, अब
प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, तो बताओ 25 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। यदि लोकसभा से बनता है 25 बार और राज्यसभा से बनता है तो मिनिमम 30 बार। प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो बनता है वही प्रधानमंत्री बनता है। यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो वह विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, ये आपको याद कर लेना है। भारत में प्रधानमंत्री का पद है, संविधान द्वारा सृजित पद है प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए विधानसभा का सदस्य थे एच.डी. देवगौड़ा क्या थे। प्रधानमंत्री पद जब ग्रहण किए थे तो एच.डी. देवगौड़ा क्या थे, विधानसभा के सदस्य थे। लोकसभा राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं थे। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह क्या थे। विश्वास मत प्राप्त नहीं किए थे और उसके पहले ही जो है प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में कभी भी ये जो है लोकसभा में जो उपस्थित नहीं हुए। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के त्यागपत्र देना पड़ा किसे, चौधरी चरण सिंह को ही। कांग्रेस आई एक कांग्रेस का ही सब पार्टी थी, उसने जो है समर्थन नहीं दिया तो चौधरी चरण सिंह को क्या हुआ, त्यागपत्र देना पड़ा। प्रथम कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो गैर कांग्रेसी बने थे। तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई, ये कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोरारजी देसाई। देखिए ये दोनों फैक्ट आपको याद करना कि जो राष्ट्रपति का वेतन कितना 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख और राज्यपाल का कितना आप बताओगे, राज्यपाल का 3.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कितना, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश का कितना 30,000 कम को तो 2.5 लाख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना 2.5 लाख हो जाएगा और उसके सदस्यों का देखिए अन्य न्यायाधीश का कितना 2,25,000, मुख्य चुनाव आयोग का कितना तो आप बताओगे 2.5 लाख रुपए है, जबकि महान न्यायाधीश का कितना, महान न्यायाधीश का भी कितना 2.5 लाख रुपए है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी कितना है तो बताओगे 2.5 लाख रुपए है। अब इसकी सैलरी भी आपको पता चल गई। देखिए राष्ट्रपति की कितना आप बताओगे 4 लाख, उपराष्ट्रपति का कितना तो बताओ, सॉरी राष्ट्रपति कितना 5 लाख, उपराष्ट्रपति का कितना तो बताओगे 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना तो बताओ 2,80,000, उसके सदस्यों का कितना तो 2,50,000। और वही कहा जाए कि सबको आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़िए चलते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता तो बताएंगे प्रधानमंत्री क्या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। चलते हैं जस्ट देखते प्यारे साथियों, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, जो संसद का सदस्य हो वही जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्या राज्यसभा मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मंत्रिपरिषद सदस्यों का पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता तो बताओ, पद और गोपनीयता का शपथ जो है राष्ट्रपति ही दिलाता है। जो व्यक्ति सदस्य नहीं हुआ केंद्रीय मंत्री बन सकता है, हाँ बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के भीतर जो है सदस्य बनना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है तो बताओ लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है तो क्या है, विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता तो वो बताएं, जो प्राइवेट जो सदस्य होते हैं या कह सकते हो अपोजिट पार्टी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों को कितना होना चाहिए तो बताओ 50 वर्ष मिनिमम, 50 व्यक्ति मिनिमम जो है एग्री हो तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों की गणपूर्ति कितनी है तो बताओ 1/10 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए कम से कम। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से तो बताओ उत्तर प्रदेश लगभग कितने हैं, लोकसभा में कितने तो बताओ 80, राज्यसभा में कितने हैं तो बताओ कि 31। दोनों आपको याद कर लेना है। बहुत जल्दी हम लोकसभा के ख़त्म करके अन्य कोई टॉपिक ले रहे हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव बताएंगे 1952 में हुआ था। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। चलते हैं, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीबी मालवणकर के विरुद्ध जो है, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी जीबी मालवणकर ही थे, गणेश वासुदेव मालवणकर। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है तो बताओ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है।
स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन से? तो आप बताओगे अबुल कलाम आज़ाद थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ रहा है, उसको देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू देखिए मंत्रिमंडल, जो पहली मंत्रिमंडल बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के थ्रू, 1946 होना चाहिए ईस्वी में, हाँ ठीक है, 45 से 46 में बनी थी। 1946 यहाँ होना था, यहाँ 45 कर दिया, इसको करेक्ट कर लीजिए। 1946 यहाँ करना है 45 की जगह। पैंतालीस की जगह 1946 लिख लें। देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? तो आप बताओ उनको कौन कौन सा कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था? विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधित कार्यभार दिए गए थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। बलदेव को क्या दिया गया था? बलदेव को रक्षा विभाग दिया गया था। जान मथाई को क्या दिया गया था? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी को क्या? शिक्षा दिया गया था। CH भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खान एवं कृषि दिया गया था। इन सबको आप 2 से 3 बार जरूर देखें। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया था। जैसे जीवन राम को श्रम मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, आई चुंदरीगर को क्या? वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल खान अस्तर को संचार मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था यानी कानून। गजानतर अली खां को क्या दिया गया था? तो बताओगे स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। ये मंत्रालय आपको 1 से 2 बार देख लेना, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, फिर आप देख लीजिए इसको, और 45 की जगह आप 46 कर लीजिए तो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए उप प्रधानमंत्री की बात, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो आप बताओ दो। उप प्रधानमंत्री पद का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको जो है राजनीतिक आंकड़ा बैठाने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो आप बताओ सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधान। जब 2 प्रधानमंत्री के दावेदार हों तो ऐसा किया जाता है। चलते हैं, जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2-2 उप प्रधानमंत्री रहे, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2-2 उप प्रधानमंत्री रहे। ये राजनीतिक आंकड़ा, जब 2-2 3-3 लोग क्या होते हैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य होते हैं, तो क्या किया जाता है? 1 लोग को प्रधानमंत्री, 2 लोग को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लोकसभा के विरोधी दल का नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों का कुल कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य होना? 10% जो है सदस्य जो होती है विरोधी दल का नेता के लिए, यानी कि 10% लोग जो हैं कम से कम क्या हों, उस सदस्य के चुने गए हों, तभी उनको जो है अबोचित पार्टी का दर्जा मिलेगा। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के समान जो है इसको दर्जा दिया जाता है। लोकसभा में विरोधी दल का के सबसे पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। सबसे पहले जो है विरोधी नेता का इनको प्राप्त हुआ था दर्जा। लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया था? बताओगे राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटम स्पीकर क्या करता है? जब नई सरकार गठित होती है तो उसमें सदस्यों को क्या करता है? सदस्यों को वो शपथ दिलवाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्यों के रूप में जो है शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण आवश्यकता नहीं होती है लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि वो पहले ही सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुका होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है साधारण बहुमत से जो है सदस्यों को हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रतिमाह वेतन कितनी होती है? लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख उपराष्ट्रपति के समान जो है इसकी वेतन होती है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य जो है अध्यक्षता करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है सीधे नियंत्रित होता है। चलते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो बताओ कि लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त सदनों का सभापतित्व करता है, लेकिन बुलाता राष्ट्रपति है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। किस समिति का पदेन
अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता तो नियम समिति का सदस्य जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो आप बताओ स्पीकर के द्वारा नियुक्त होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, तो लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय का किससे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एक नियंत्रण में कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो बताओ राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत के महान न्यायाधीश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिए। उसे संसद के किसी भी सदन में सदस्य होना चाहिए तो और संसद के महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता। तो इसका उत्तर देखिए, इसका वो देख लीजिए आप। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। 1 यानी कि संसद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये और दोनों करेक्ट है। चलते हैं, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन सा है, तो आप बताओ कि महाधिवक्ता जो है कानूनी मामले का जो है अधिकार प्राप्त होता है। चलते हैं, कर्तव्य निम्नलिखित कौन से एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक पेज छूट गया था, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो बताओ गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब राष्ट्रपति के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था किसने, तो बताओगे नीलम संजीवा रेड्डी ने जो है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ जो है लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव जीबी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप लोकसभा का अध्यक्ष सर्वप्रथम अपने दल को त्याग दिया था, तो बताओ नीलम संजीवा रेड्डी ने है सबसे पहले जो है परित्याग किया था। लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो बताओ अनंत सायंगर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अपने पद को दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो GMC बालोगी जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे पद पर रहते हुए जिसकी मृत्यु हुई थी। लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा प्राप्त होती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है, तो बताओ 6 व्यक्ति की जो है एक नामावली। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसी उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष किसके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे हटाया जा सकता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है, तो महान न्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कानूनी विषयों का परामर्श कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी जो है भारत सरकार को जो है कानूनी संबंधी जो है परामर्श देता है। भारत सरकार का मुख्य परामर्शदाता कौन है, तो अटॉर्नी जनरल है या महान न्यायवादी जिसे कहा जाता है। वह व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है, भारत का अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी जिसे कहते हैं। कौन सा अधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो महान न्यायाधीश से किसी भी सदन में भाग ले सकता है। भारत का महान न्यायाधीश कब तक पद धारण कर सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है पद पर बना रह सकता है। किसी संसद के दोनों सदनों के बोलने, अन्य कार्रवाई करने में सम्मिलित होने तथा संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट नहीं दे सकता। तो अटॉर्नी जनरल जो है सब कुछ कर सकता है, केवल वोट नहीं दे सकता है। महान न्यायाधीश का कितना जो है सैलरी है, तो बताओ 2.5 लाख है। इस महान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत करता है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है, तो संभागायुक्त के जो है संभागायुक्त के अधीन कार्य कर सकता है। भारत का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन सा, तो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताओ राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें बात हो चुकी है पहले ही, अब यहाँ से भारत में संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है, तो एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार को जो है परामर्श देता है।
चलते हैं। प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति। किसी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा होता है? एडवोकेट जनरल जो होता है उच्चतम अधिकारी होता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो महाधिवक्ता जैसे केंद्र में था उसी प्रकार यहाँ पर भी है। महाधिवक्ता क्या है? बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। केंद्र राज्य के व्यय को नियंत्रित करने के लिए कौन कार्य करता है? तो बताओ कि नियंत्रक एवं महालेखक, यानी जिसे कैग कहते हो, कैग ही जिम्मेदार है। कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन को लेखाकार की जिम्मेदार संभालता है? तो बताओ नियंत्रक महालेखा अधिकारी या कैग जिसे कहते हो। कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है कैग। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय का नियंत्रण करना? तो कार्यपालिका के व्यय का नियंत्रण करना होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप बताओगे नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है 148 के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारत में नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह जो होता है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे? राष्ट्रपति को देते हैं। कोई भी होती है तो जो रिपोर्ट अपना किसे? राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर किस समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति जो है कार्य करती है, कैग के जो है नियंत्रण में, कह सकते हो। क्या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ, शपथ लेता है। किसकी नियुक्ति लोकधन की व्यय की निगरानी के लिए की जाती है? जिसे वॉच डॉग के रूप में की गई है, संसदीय प्रहरी जिसे कहते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वॉच डॉग या संसदीय प्रहरी कहा जाता है। चलते हैं। कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य करता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है कार्य करता है कंसोलिडेटेड फंड के नियंत्रक और पर्यवेक्षण के रूप में। अब देखिए 22वां चैप्टर आ गया, संसदीय समितियां कौन है इस। तो प्यारे साथियों, कल के सेशन में हम संसदीय समितियों से शुरू करेंगे और पूरा कल हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।